हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। अमित राठौड़ जी ने क्वेरी किया कि जो मेरा बिजनेस लाइन का सीरीज है उसके बेस पे कि ये कुछ क्वेरीज उनको एड्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हिंदू बिजनेस लाइन के वीडियो में तो हिंदू बिजनेस लाइन कवर करूँगा, लेकिन इस वीडियो में आपकी तीनों क्वेरीज का आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले इनकी क्वेरी है दोस्तों, बात करते हैं तो कि शुड वी मेक नोट्स आउट ऑफ योर वीडियोज़। डेफिनेटली, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है। और देखो यूपीएससी वगैरह जो बाकी एग्जाम्स हैं जिनमें स्टेट पीसीएस ज़्यादा एक करंट अफेयर्स पूछते हैं 2-3 साल के, बट उनमें करंट अफेयर्स का वेटेज भी कम रहता है। बट जब बात करते हैं ना आईबीपीएस की एग्जाम्स, आईबीपीएस एग्जाम्स मतलब आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई सब एग्जाम, तो इनके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर होता है, ठीक है ना, पूरा मतलब करंट अफेयर्स ही भर के पूछता है। तो ऐसी एग्जाम के लिए नोट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स के नोट्स आपको क्विक रिवीजन में दोस्तों एक अंदाजा रख देने को आपको काम करते हैं। जैसे आप मान लो 2-3 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ था तो उसको लिख के रखो आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इसके की पॉइंट। आपका रिवीजन का जो टाइम लगता है उसको बहुत मतलब कम कर देता है शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स ऐसे कर सकते हो कि पर डे का एक पेज एक दिन का। दोस्तों यही अप्रोच मैं भी रखता था, क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली आपको बाद में जो है रिवीजन करने में 500-600 पेजेस के, 300-400-500 पेजेस के एक महीने का ही लोग पीडीएफ दे रहे हैं, है ना। तो उतना रिवीजन करना बड़ा मुश्किल वाला काम है, और वो भी 6-7 महीने का, एक महीने का इतना है। तो उस केस में आपको ये एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ही कारगर साबित होते हैं नोट्स। तो नोट्स बनाओ, लेकिन आपको नोट्स बनाने का आपको क्या जरिया है वो कवर करना पड़ेगा। जैसे कुछ दिनों पहले आरबीएल बैंक का अबाकस 2 सॉफ्टवेयर आया था, तो उसको लिख सकते हैं आप, अबाकस 2 आरबीएल बैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसमें लिख लो आप इंडिया की रैंक क्या है। टोटल देश 101, टोटल 116 देश, 4 पैरामीटर्स होते हैं। टॉप में 18 शुरू की में 18, पहले स्थान पे 18 देश थे, पूछ सकता है। उसके अलावा जो भी नीचे कौन है वो मतलब क्या पैरामीटर्स है और वो सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप क्विकली आप लिख सकते हैं, तो बड़ा काम हो जाता है। मतलब डेली नोट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट, शुड वी विजिट जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड डेली और मंथली। देखो मैं अपना अपना बताता हूँ, मैं तो डेली बेसिस पे विजिट करता था प्रिपरेशन के दौरान भी, क्योंकि मेरे को जो है ना ये एक साथ 300-400 पेज पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। और मैं मतलब डेली बेस, आजकल करंट अफेयर्स और जीके डिटेल में पूछ रहा है, आप सभी को पता होगा। अगर वो डिटेल में पूछ रहा है तो डिटेल आपको जब ही कवर हो पाती, जब याद रह पाती है एग्ज़ाम के लिए, जब आप डेली बेस पे पढ़ते हो। तो मेरे हिसाब से एक महीने में बैठ के 500 पेज का पढ़ोगे तो आपको दिमाग में कम चीज़ें घुसती है और भूल भी जाते हो, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। तो मैं तो हमेशा करंट अफेयर्स इंटरेस्ट डेवलप करके डेली बेस पे पढ़ो। जब तक आप जीके करंट अफेयर्स, नॉर्मली क्या होता है ना, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पे उसको दूर रखते हैं, दूर रखते हैं, दूसरे दूर रखते हैं, एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं लास्ट एक महीने में मेंस एग्जाम के। बहुत ही ख़राब अप्रोच है। इसलिए आप देखोगे अभी जो रिसेंटली अभी करंट अफेयर्स डिटेलिंग में पूछ रहा है, और इसलिए कितना ख़राब परफॉर्मेंस रहता है, बहुत डिफिकल्ट आ गया, मॉडरेट पेपर आ गए, 10 ये सब बातें होती रहती है। वो इसी चीज़ का नतीजा है। आप करंट अफेयर्स जीके को जो एंड मोमेंट के लिए छोड़ दी, तो एंड में, एंड के लास्ट के एक महीना के लिए पहले डरते हैं, हाथ नहीं लगाना, मतलब जैसे खाने वाले खा जाएगा करंट अफेयर्स वैसे। तो ये अप्रोच सही नहीं है। मेरा भी एक मतलब एक जानकार फ्रेंड ही है, तो भी आरआरबी पीओ दे रहा है, वो भी ऐसा अप्रोच कर रहा था, डर रहा था। उसको मैंने काफ़ी एनकरेज किया, हालांकि उसने काफ़ी अब इंप्रूवमेंट किया है। बट डेफिनेटली आप किस चीज़ से डरोगे, किस चीज़ से दूर रहोगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको हेल्प नहीं करने वाला। अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है, एग्जाम को क्लियर करनी है, देखो अगर एग्जाम क्रैक करनी है ना, तो आपको जीके करंट अफेयर्स के बिना एग्जाम नहीं कवर कर सकते। और अभी जीके करंट अफेयर्स तो आपकी डेली लाइफ में भी आपको अवेयरनेस, आपको नॉलेज बढ़ाने का काम करते हो। तो ये इंटरेस्ट लेके पढ़ो काफ़ी यार। आपको मतलब जैसे एक फ्रेंड सर्कल होता है आपका, तो फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप बेसिकली क्या कहते हैं, अगर आप जी अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं जीके के बारे में, चीज़ों के बारे में जानते हैं, टेम्पल वगैरह, लेक्स, रिवर, टाइगर रिजर्व, मंदिर वगैरह तो घूमते रहते हैं ना आजकल काफ़ी लोग, मतलब टूरिज्म वगैरह, वो टेम्पल, वो बीच घूमना है, ये घूमना, नेशनल पार्क, ये वो सब चीज़ें, ये हिल स्टेशन, ये सब पीक वगैरह, तो पता रहेगा तो आपको मज़ा भी आता है थोड़ा, मतलब आप रिलेट कर पाते हो अपनी जो पर्सनल लाइफ और उसके अंदर भी। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। तो डेली बेस पे पढ़ो जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड, वाट एवर आप जो पढ़ सकते हो। मंथली बेस पे रिवीजन कर लो। अब देखो इससे फ़ायदा ये होता है डेली बेस पे, हाँ टाइम तो जाता है। कुछ लोग ये जवाब देंगे अरे डेली बेस पे बहुत टाइम चला जाता है। अरे यार देखो, एग्जाम में क्लियर करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ता है। डिटेल भी तो आपका होगा ना, आपका बेस भी बहुत स्ट्रांग बनेगा ना। और आप जब डिटेल में पढ़ के रखेंगे ना, तो आप रिवीजन तो बहुत जल्दी हो जाता है। रिवीजन पढ़ते ही याद आता था, हाँ यार ये तो ऐसी ऐसी थी, मतलब तुरंत जैसे अगर इंडेक्स पढ़ेंगे ना आप, तो मतलब 2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी
पता चलेगा अरे हाँ ये था 18 देश आए थे, इंडिया का 101 स्थान था 116 देशों में से, नीचे ये था, बस 4 पैरामीटर। क्विकली रिवीजन में आपको क्विकली हो जाता है बेसिकली। तो समरी मंथली नोट्स को रिवीजन में यूज करो। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मतलब इन्होंने पूछा है तो काफ़ी इनका वैलिड और जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट भी करते रहे फ्रेंड्स, और आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को शेयर करते रहो। और अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ कमेंट दे सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो एंड करता हूँ मैं यहाँ पे।